तो लाभ हेलो चेक आ रहा है ना आवाज? चलिए शुरू हो जाइए। पिछले दिन आप पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, जो कि बहुत चलिए शुरू हो जाइए। पिछले दिन आप पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें 3 ही चीज रहता है प्यारे। वो 3 चीज क्या है भाई? तो लाभ, पूंजी और समय। ये 3 ही चीज इसमें रहता ही है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है। आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन कम दिए हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा छोटा है। ये ख़त्म होगा, उसके बाद कोई भी राइटर का किताब खरीद लीजिएगा, उसको बना दीजिएगा, सब बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये चैप्टर ही छोटा है, क्वेश्चन की संख्या इसीलिए कम है, और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो पिछले दिन प्रश्न संख्या यहाँ पर है, क्या हो रहा है, 4 आपको बोले थे इसको बनाइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप नहीं बनाए होंगे। तो चलिए पहले बेसिक से बना देते हैं, फिर डायरेक्ट बना देंगे। देखिए एक लिख रहे हैं 4 नंबर, हराम खोर कहीं के, एक क्वेश्चन छोड़े एक भी नहीं बना, ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए। का 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया निवेश किए। ए बी सी 3 साझेदार हैं और कह रहा कुल मिला के 50,000 रुपया निवेश किए। कह रहा ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक। ए कह रहा है कि बी से 4,000 रुपया अधिक। आगे कह रहा है तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक, सी से 5,000 रुपया अधिक। तब बोलिए सी मान लेते हैं कि पी रुपया निवेश किया, तो इससे 5,000 ज्यादा, तो हम बोलेंगे पी प्लस 5,000। और बोलेंगे बी से 4,000 ज्यादा ए, तो इससे 4,000 ज्यादा, तो इसमें 4,000 जोड़ेंगे तो 5,000 4 है 9,000 प्लस पी, तो ये हो गया इतना 9,000 प्लस पी। अब बोलिए ए का टोटल राशि हो गया पी प्लस 9,000, बी का हो गया इतना और सी का हो गया इतना। इन सब को जोड़िएगा तो टोटल इधर इतना, और प्रश्न में कह रहा है टोटल इधर 50,000। अब जल्दी से ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करिएगा तो पी 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 यानी 3P, और बोलिए 9 5 14,000 उस तरफ जाके घट जाएगा, तो 50,000 में से 14,000 को घटा दीजिएगा तो बच जाएगा प्यारे 36,000। बोलिए 3 से कटेगा 12, यानी P का वैल्यू हो गया 12,000।
तो P का वैल्यू 12,000, तो ABC का निवेशित पूंजी तो आप लिख ही सकते हैं। तो C को P माने था और P का वैल्यू 12,000, तो ये हो गया 12,000। बोलिए B C से 5,000 ज़्यादा यानी P प्लस 5, तो 12 5 17। और बोलिए ये P प्लस 9 यानी 12 9 21, या तो फिर इससे 4,000 ज़्यादा, तो 17 4 21, तो ये हो गया 21,000। अब आगे पढ़िए तो कह रहा है वर्ष के अंत में 35,000 रुपया के कुल लाभ में से को कितना धन मिला। वर्ष के अंत में तो सभी का पूंजी समान समय के लिए है, तो समय से गुना करिए या ना करिए बात बराबर है। तो अब ये आपका लाभ का रेशियो हो गया, और इस तरह से लाभ का रेशियो 3 शून्य हटा दिए, तो ये 21:17:12। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर दीजिए, तो 35,000 रुपया टोटल लाभ है। तो 35,000 टोटल लाभ है, टोटल का तुलना टोटल से, तो इन सब को जोड़िएगा। तो जल्दी से जोड़िए, तो हो गया आपका 2 7 9 1 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2 2 4 हासिल 1 5। निकालना है उसको गुना करिए। ए को कितना धन मिलेगा, तो 21 से गुना कर लीजिएगा, तो 1 शून्य इधर गया और 5 से कटेगा 7, तो 21 7 47 से 147 पर 2 शून्य यानी 14,700, तो आंसर ये हो गया। परंतु इतना करेंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट ये आना चाहिए। तो प्यारे ये सब नहीं करना है। कौन सब नहीं करना है? ये सब नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आना और डायरेक्ट तुलना करना है। तो इसको गायब करने का रास्ता हम बतला रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन से नहीं, अब डायरेक्ट इसको हम बना रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ऐसे हम समझाने के लिए लिखते हैं, लेकिन वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है ना कि 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया निवेश किए। ए ने बी से करा 4,000 अधिक, ए ने बी से 4,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये लिखा जाएगा, लेकिन समझ में आए इसलिए हम लिख रहे हैं। तो बोलिए टोटल राशि है 50,000 ए बी सी तीनों के लिए। अब इसमें कह रहा है कि ए को ना बी से 4,000 ज्यादा और सी से कह रहा है बी को 5,000 ज्यादा। अब हमको आप ये बताइए कि सी से बी कितना ज्यादा है, तो आप कहिएगा 5,000। हम बोलेंगे सी से ए कितना ज्यादा है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 5,000 ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4,000 ज्यादा, तो हम बोलेंगे 5 + 4 यानी 9,000 ज्यादा। तो हम बोलेंगे सी से बी कितना ज्यादा, तो 5,000। अब हम पूछते हैं कि बी से ए कितना ज्यादा, तो आप बोलेंगे 4,000। लेकिन पूछेंगे सी से बी 5,000, सी से ए कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 5 + 4 यानी 9,000 ज्यादा। तो सी से बी पूछेंगे कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 5,000। सी से बोलेंगे ए कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 4,000 ज्यादा। अब इसको मत देखिए, क्योंकि हम सी से कंपेयर कर रहे हैं कि सी से बी कितना ज्यादा है, तो 5,000, और सी से हम बोलेंगे ए कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 9,000। तो अब हम ए बी सी का डायरेक्ट लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले यहाँ 3 लाइन खींच रहे हैं, सी है ये, मान लीजिए सी है। अब बोलिए सी से बी 5,000 ज्यादा, यानी इतना नहीं है, इससे थोड़ा सा और आगे है, 5,000 ज्यादा। सी से ए कितना ज्यादा, 9,000। हम बोले सी के बराबर नहीं है, इससे ज्यादा है। तो देखिए सी से हम बोलेंगे बी कितना ज्यादा, तो आप बोलिएगा 5,000।
सी से हम बोलेंगे ए कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 9000। तो ये ज्यादा जितना है उन सबको हटा देंगे तो सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो बोलिए इससे ये 5000 है, इससे ये 9000, तो 5 प्लस 9 हटा देंगे तो 14000 हट जाएगा। अब 14000 50,000 में से हटा दीजिएगा तो 50,000 में से 14000 हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि इससे ये 5000 ज्यादा था और इससे ये 9000 ज्यादा था, तो ये ज्यादा वाला सबको हटा दिए। तो अब सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम बोले सी से बी 5000 ज्यादा हटा दिए, सी से ए 9000 ज्यादा हटा दिए, तो 9 5 14000 ज्यादा वाला हट गया। तब बोलिए सब ज्यादा वाला हट गया तो अब सब बराबर ही ना होगा। तो 50,000 में से 14000 हटा दिए तो बचा कितना? 36,000। 36,000 में सब बराबर बराबर है। तो बराबर बराबर का मतलब कितना कितना है भाई? तो 36,000 में 3 लोग में बराबर बराबर बांटिएगा तो 3 से भाग दे दीजिएगा, तो 36,000 में 3 से भाग देंगे 12,000। इसका मतलब सी के पास है 12,000, सी के पास है 12,000। और उससे बोलिए बी कितना ज्यादा है? तब 5000 ज्यादा, तो बोलेंगे 12 5 17,000। हम बोलेंगे सी से ए कितना ज्यादा है? तो 9000, तो 12 9 21,000। तो इसको हम अब डायरेक्ट बोल लेंगे। तो इस तरह से अब इसको डायरेक्ट बनाया जा सकता है। तो प्यारे अब आपको इतना लंबा चौड़ा ऐसे लिखते नहीं रहना है बच्चे की तरह। स्क्रीन पर लिखा हुआ अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी में 50,000 रुपया बांटना है, लेकिन टर्म कंडीशन के आधार पर। यहाँ पर टर्म कंडीशन क्या है? तो कह रहा है ए है जो बी से 4000 ज्यादा और बी है जो सी से 5000 ज्यादा। तो इससे 5000 है, इससे 4000, यानी इससे 9000 ज्यादा। तो अब 5 4 9, बोलिए इससे 5000 है, इससे 9000, तो 9 5 14000 ज्यादा वाला हटा दिए। तो हटा इसलिए दिए कि अब ज्यादा वाला हटा देंगे तो जो भी बचेगा सब बराबर बराबर बचेगा। तो 50,000 में से 14,000 हटा दिए तो 36,000। 36,000 में सब लोग बराबर बराबर। बराबर बराबर का मतलब हो गया 3 से भाग दीजिएगा। 3 से इसलिए भाग देंगे कि 3 लोग में बांटना है 36,000, बराबर बराबर, इसलिए 3 से सीधा भाग दे दिए तो 12 3 36 यानी 12,000। तो अब बोलिए ये हो गया 12,000। और बोलिए बी है जो सी से 5,000 ज्यादा, तो इससे 5,000 ज्यादा, तो 12 5 17। और कह रहा है ए है जो बी से 4,000 ज्यादा, तो 17 4 21। डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इससे 9,000 ज्यादा, तो 12 9 21। अब यहाँ पर कह रहा है तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपया के कुल लाभ में से एक का भाग कितना है? तब बोलिए यहाँ पर सबका समय सेम है, तो समय जब भी सेम रहे, 1 वर्ष रहे चाहे 5 वर्ष रहे चाहे कुछ भी रहे, तो लिखेंगे गुना करेंगे तो कॉमन होके कट जाएगा। इसलिए सीधा बोलेंगे जो कि पूंजी का रेशियो है वही लाभ का रेशियो हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जल्दी से बोलिएगा जो दिया हुआ उसका तुलना उससे, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपया टोटल लाभ है। टोटल का तुलना टोटल से इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। निकालना उसको गुना करिए, ए का धन कितना है? तो 21 से गुना कर दीजिएगा। 0 से 0, 5 से कटेगा 7, 21 7 47, 147 पर 2 शून्य, तो 147 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हो गया। क्या किन्हीं को दिक्कत है? चलिए सब ठीक है भाई। देखिए एडवांस का डिमांड कर रहे हैं मॉर्निंग में, हम भी सोच रहे हैं वही, लेकिन पंडित जी को मुहूर्त दिखाना है। पंडित जी गायब हो गए, आप समझ ही रहे हैं पंडित जी क्यों गायब हो गए। मुहूर्त नहीं निकल पा रहा, बस तुरंत निकल जाएगा। वही एक उपाय करेंगे, तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। पीडीएफ नहीं खुल रहा है, मोबाइल में चेक करिए तो पीडीएफ का तो नहीं खुल रहा है। खुल रहा है ना? कुछ लोग हराम खोर रहबे करते हैं, जानबूझ के कुछ कुछ लिखते हैं। तो कल प्यारे 8 तक हो गया था, अब आइए स्टेज 2। चलिए शुरू हो जाइए। किसी व्यापार में वहां पर निश्चित राशि दिया हुआ था तो उसको काट छाट के रेशियो के रूप में लिखते थे। यहाँ डायरेक्ट रेशियो है तो डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए।
तीन नाम दिख रहा, वो नाम है ABC, तो जल्दी से हम ABC लिख दिए। अब जरा पढ़ के देखते हैं मामला क्या है। करा किसी व्यापार में B की पूंजी A और C की पूंजी का 1/4 भाग है। B का पूंजी जो है ना A और C की 1/4 है, यानी A और C मिलकर 4 होगा तो B का पूंजी 1 होगा। कह रहा A और C का 1/4, AC में क्या लग गया तो AC हो गया आपका 4, तो B हो गया 1। लेकिन इसका भी फिलहाल जरूरत नहीं, आगे पहले पढ़ के देखते हैं, क्योंकि आगे रेशियो कुछ लिखा हुआ है, जैसा रहेगा उसके अनुसार काम करेंगे। तो इसका मतलब समझ गए कि B का पूंजी A और C की पूंजी का 1/4 है, यानी AC 4 होगा तो B 1 होगा। आगे पढ़ते हैं। कह रहा A और B के पूंजी में 3:2 का अनुपात है। A और B के पूंजी में 3:2 का अनुपात है। अब इसका जरूरत पड़ेगा। कह रहा B की पूंजी A और C का 1/4 है। A और C मिलाकर जितना है ना उसका 1/4 है। इसका मतलब ये 4 है तो ये 1 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, A और C का B है जो 1/4, हम बोले A और C जितना है उसका 1/4 है, तो 1/4 मतलब 1/4 भाग, तो 1/4 भाग का उल्टा होगा 4 गुना, तो हम बोले इसका 1/4 होगा B, तो B का 4 गुना होगा A और C। कैसे? तो A और C 4 है तो इसका 1/4 हम निकालेंगे, 4 का 1/4 तो 1 हो रहा है, तो हम बोले 1 को 4 गुना करेंगे तो A और C होगा। नहीं समझे मेरा बात? A और C दोनों का 1/4 B है, तो हम बोले कि B का 4 गुना A और C होगा, तो बोलिए B है 2, B है 2 तो इसका 4 गुना, तो 4 दूनी 8, तो 8 है जो A और C दोनों है, जिसमें A ले लिया 3 तो 8 में से A ले लिया 3 तो C के लिए छोड़ेगा कितना 5, बस डायरेक्ट रेशियो लिखा जाएगा। चलिए ये तो आप रेशियो लिख दिए। अब आगे कह रहा है A 4 माह तक, तो A का समय है 4 महीना, 4 से गुना। कह रहा B 6 माह तक और C कह रहा 5 माह तक। अब बोलिए लाभ का रेशियो निकल गया। कह रहा बे तीनों किस अनुपात में लाभ बांटेंगे, तो लाभ का रेशियो यही तो है, तो हो गया 12:25, तो आपका आंसर हो गया A। इस तरह से नेक्स्ट रेशियो अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में नाक को डुबा दीजिए, लिखने आ जाएगा, क्योंकि रेशियो लिखने के लिए बहुत कुछ सीखे हैं। उसके बाद भी रेशियो नहीं लिखाएगा तो चुल्लू भर पानी में नाक डालेंगे अपने आप आ जाएगा। कह रहा 10 में 6 गुना A की पूंजी, 6 यहाँ कुछ नहीं यानी गुना है, तो 6 गुना A की पूंजी, तो डायरेक्ट 6A लिख सकते हैं। अब भाषा वहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। A की पूंजी 6 इंटू A की पूंजी इक्वल टू 8 इंटू B की पूंजी इक्वल टू 9 इंटू C की पूंजी। अब बोलिए जब 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर है तो जल्दी से रेशियो लिखने के लिए सिखाए थे, तो अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर तो एग्जाम में आपका दिखेगा ही क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है ABC के पूंजी का अनुपात क्या है। चलिए यहाँ पर लिख दिए, लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं रहिएगा। जब यहाँ सभी राशियां आपस में बराबर है तो रेशियो लिखने के लिए सिखाए थे। तो आपको बोले थे कि जिसको निकालना उसको रोक दीजिए, 8 9 72, 9 6 54 और 8 6 48। लेकिन जब कॉमन टर्म रहे तो एलसीएम ले लेंगे तो फिर काटने में परेशानी नहीं होगा। एक स्टेप नहीं तो काटिएगा जल्दीबाजी के चक्कर में कि 8 9 72 लिखा गया। बोलिए जिसका निकालना उसको रोक देंगे, 6 9 54 लिख दिए, फिर C का निकालना C को रोकिए, 8 6 48 कॉमन को काटना पड़ेगा। तो बोले थे जल्दी से एलसीएम ले लीजिएगा, तो अब जल्दी से एलसीएम लेंगे तो 8 और 9 का एलसीएम 72, 72 में 6 कॉमन है, एलसीएम 72 ही हो गया। अब बोलिए ये सभी आपस में बराबर है, तो बोलिए ये सभी 72 है,
हम बोले एलसीएम 72 है, यानी प्रत्येक 72 के बराबर है। तो बोलिए ए के जगह कितना रख दूं कि ये 72 हो जाए? तो ए के जगह 12 रखेंगे तो 12 छक 72, यानी ए का रेशियो 12। बोलिए 72 होने के लिए बी के जगह पर 9, 72 होने के लिए सी के जगह पर 8। तो आपका पूंजी का ही रेशियो निकल गया और आपसे पूंजी का ही रेशियो पूछ रहा है। तो आंसर हो गया 12:9:8। ऑप्शन देख लीजिए, होगा 12:9:8। तो ये हो गया। नेक्स्ट, करा किसी व्यापार की शुरुआत ए, बी तथा सी करते हैं। करा किसी व्यापार की शुरुआत ए, बी, सी करते हैं। ये रहा आपका ए, बी, सी। करा बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी पूंजी समान पूंजी निवेश करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6, तो कुल पूंजी में का लग गया? फ्रैक्शन के रूप में एक ही गो है तो का अथवा से का सहारा लेंगे। एक से अधिक रहेगा तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एक ही गो है तो जल्दी से का अथवा से का सहारा लेंगे। तो कह रहा बी कुल पूंजी का 1/6, ये जो का लगा हुआ कुल पूंजी के साथ, यानी कुल पूंजी हो जाएगा 6। तब बोलिए बी का हो जाएगा 1। अब बोले टोटल पूंजी है 6, जिसमें बी ले लिया 1, तब शेष बचा कितना? तो 1 घटाएंगे तो 5 ही ना, तो बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा। टोटल पूंजी है 6, बी ले लिया 1, तो अब शेष बचा कितना? 5। अब कह रहा है कि ए तथा समान पूंजी निवेश करते हैं। तो अब बोलिए 5 जो बचा उसमें ए और सी समान यानी बराबर बराबर, तो दो ही व्यक्ति है, बराबर बराबर का मतलब आधा आधा। तो 5 में से आधा ये और आधा ये, तो 5 का आधा 2.5। तो अब 2.5 का मतलब 5/2 लिखे तो ये भी 5/2 लिखा जाएगा। अब यहाँ एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। तो प्यारे यहाँ एलसीएम से गुना कर लीजिएगा। तो बोलिए 2/1, यहाँ बट्टा में 2, 2 1 2 का एलसीएम 2। 2 से गुना करिए 2 2 भगवान को प्यारे, यानी 5। 2 से गुना करिएगा 2, 2 से गुना करिएगा 5। ये हो गया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी तो आपको सिखाए हैं कि क्या करना है। तो अब देखिए, बोलिए बी कुल पूंजी का 1/6, तो टोटल पूंजी है 6, तब बी ले लिया 1। अब बचा कितना? 5। 5 में आधा आधा, यानी कह रहा है ए और सी समान पूंजी, तो दिक्कत ना है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि अपने मन से कोई भी संख्या से तो गुना करने का अधिकार रहता ही है। तो पूंजी दुगना करेंगे तो इसका हिस्सा भी तो दुगना हो जाएगा। तो हम बोलिए टोटल पूंजी पढ़िएगा कि 12 है, तो जिसमें 1/6 भाग बी को, तो 12 का 1/6 यानी 2 आप पढ़ सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको 2 से गुनाते हैं, इसको भी 2 से गुना। तब बोलिए 12 में से 2 ले लिया ये, तो बचा शेष 10। अब 10 में ये दोनों बराबर बराबर यानी आधा आधा, तो 5 5। ऐसे भी सोच सकते हैं। रेशियो को तो इतना अच्छे से लिखने के लिए आप सीख गए हैं कि जल्दी से आप लिख ही सकते हैं। तो चलिए अब ये हो गया, आगे पढ़ते हैं। यदि वार्षिक लाभ का मतलब 12 महीने के बाद लाभ, तो सभी का पूंजी तो समान ही समय के लिए है। तो जब यहाँ वार्षिक लाभ का बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब ए और बी और सी पूंजी एक ही समय लगाया था और 12 महीने के बाद बंटवारा कर रहा है। तो अब यहाँ पर समय से गुना करिए या ना करिए, जो पूंजी का रेशियो है वही तो लाभ का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करिए या ना करिए कॉमन होके कट के तो वही रह जाएगा। तो वार्षिक लिखा 600 रुपया के कुल लाभ, तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। तब बोलिए इन सब को जोड़ेंगे तो यही पारा आएगा ना, निकालना उसको गुना करिएगा। तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है? बी और सी में, तो बोलिए बी और सी के लाभ में अंतर तो 5 है, यहाँ 2 इकाई 2 है, तो 5 है 2 में 3 का अंतर है, तो जल्दी से 3 से गुना कर दीजिएगा। अब जल्दी से काट छाट कर लीजिए। 3 से कटेगा 4 बार, इसको 336 गुने 100 पढ़ सकते हैं। तब बोलिए 100 कटेगा 4 से 25 बार, या तो फिर डायरेक्ट इसी को काटते तो एक ही बार में हो जाता। जैसे आपको मर्जी है वैसे ही काटिए। चलिए तो हम इसको हटा लेते हैं, आप अपना काट छाट कर लेंगे। जैसे आपको काटने का मर्जी है वैसे ही काट लीजिए। तो अब ये 3 से कट गया 4 बार। अब 4 से ही पूरे को काटिए या इसको काट के गुना करिए, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी है वैसे करिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट,
ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। देखिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर भी हटा दिए थे। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में भी फोन करते थे कि सर यहाँ 2001 का भी दिया रहता, 2 का भी दिया रहता, 2010 का भी दिया रहता, 2016, 17, 18 सब दिया रहता है। तो बहुत सारे लोग इसके लिए चंडाल लोग फोन कर देते। हम तो टोटल वैरायटी के कारण देते थे कि सब तरह का क्वेश्चन, कभी इस एग्जाम में ये, इस एग्जाम में ये पूछता है। तो जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो एक ही टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जब सेम भाषा से रिलेटेड है तो उसको डिलीट करते हैं, जो अलग भाषा से रिलेटेड है उसको रहने देते हैं। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर लिखा रहता था, लेकिन कुछ लोग इसके लिए भी परेशान हो जाते हैं, पता ना उससे क्या बिगड़ जाता है। अब ये हट गया तो हम बोलेंगे कि ये 2022 का क्वेश्चन है, तो आप तय मान जाएंगे कि हाँ 2022 में यही पूछेगा। ऐसे ऐसे तो हरामखोर लोग रहते हैं। अब क्या करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात हम बोल रहे हैं जिस तरह समझिएगा, गौर करिएगा। प्यारे, यहाँ पर कह रहा है 4600 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग क्या है। तो 4600 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग क्या है। तो कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से बी का निकालना है, तो बी से गुना कर लेंगे। तो अब जरा हम बात करते हैं कि यहाँ पर लाभ का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो लाभ का रेशियो लिखने के लिए प्यारे पूंजी को समय से गुना करते हैं ना, इसका मतलब पूंजी का भी रेशियो लिखना पड़ेगा और समय का भी रेशियो लिखना पड़ेगा। तो पूंजी का रेशियो लिख लीजिएगा और फिर समय का रेशियो लिख लीजिएगा, फिर इसको गुना कर देंगे। उसी तरह से पूंजी गुने समय, उसी तरह से पूंजी गुने समय। तो अब ये आपका लाभ का रेशियो कहलाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि यहाँ फ्रैक्शन जो दिया हुआ है पूंजी और समय दोनों के लिए। तो अब हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, पहले एक लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद जो बोल रहे हैं उस बात पे गौर करिएगा। क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। अब बोलिए, एक ही सेंटेंस में पूंजी से भी रिलेटेड डाटा दिया हुआ है और उसी सेंटेंस में समय से भी रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। तो आप सोचिएगा कि चलो पूंजी का भी रेशियो और समय का भी रेशियो एक साथ लिखते हैं। तो एक ही बार में अगर पूंजी और समय दोनों का रेशियो लिखने लगिएगा तो ऐसे महानुभाव भी यहाँ पर होंगे जिनको पूंजी का केवल रेशियो लिखने के लिए कहेंगे तो उसी में नाक रगड़ते रह जाएंगे, और यहाँ पूंजी और समय दोनों का रेशियो एक ही साथ लिखना शुरू कर देंगे तो किसी हालात में वो लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए बारी बारी से यहाँ पर रेशियो लिखिए। तो पहले पूंजी का लिख लीजिए, फिर समय का लिख लीजिए। ऐसे पहले समय का फिर पूंजी का भी लिख सकते हैं, लेकिन पूंजी में हमेशा समय गुना करते हैं, इसलिए पहले पूंजी का बोलना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। इसलिए पहले पूंजी का रेशियो लिख लीजिए और उसके बाद समय का रेशियो लिख लीजिए और फिर पूंजी गुने समय कर दीजिए। तो आपका पूंजी गुने समय यानी लाभ, पूंजी गुने समय यानी लाभ, पूंजी गुने समय यानी लाभ। तो जल्दी से इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, एक ही सेंटेंस में दोनों चीज आया हुआ है, पूंजी से भी रिलेटेड डाटा और समय से भी रिलेटेड डाटा। तो दोनों में से किसी एक ही चीज को पहले लिखिए। तो अब जल्दी से पहले हम पूंजी का रेशियो लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे जो हम बोलने जा रहे हैं उस बात को गौर करिएगा। जब आप पूंजी से रिलेटेड आप रेशियो लिखने जा रहे हैं तो सेंटेंस में समय जब लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब पूंजी का रेशियो लिख रहे हैं तो समय पढ़िए या ना पढ़िए उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब पूंजी का रेशियो लिख रहे हैं तो केवल पूंजी से रिलेटेड डाटा पढ़िए, समय से मतलब नहीं रखिए। जैसे हम पढ़ते हैं, साझे के एक व्यापार में ए को कुल पूंजी का 1/6 भाग
1/6 समय के लिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1/3 समय के लिए, ये तो समय से रिलेटेड है। पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, तो अब ये जब पढ़ दिए पूरे समय के लिए तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा आपसे होगा तब जब आप अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तब। तो देखिए, हम पूंजी से रिलेटेड डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, अब आपको समझा दिए, अब आपका समझना ना समझना आपका काम है, अब हम करते हैं। करा साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, सी पूंजी का शेष भाग। तो आप बोलिए, फ्रैक्शन के रूप में पूंजी से रिलेटेड 2 ही गो है। तो अब जल्दी से पूंजी का रेशियो लिख रहे हैं, 1 से अधिक भिन्न रहे तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा। तो 6 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 6 ही होगा, यानी टोटल पूंजी है 6। टोटल पूंजी है 6, यहाँ लिख देते हैं, टोटल पूंजी है 6। और कह रहा है कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो 6 का 1/6 निकालेंगे तो हो जाएगा 1। बोलिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी यानी 6 का 1/3 का मतलब हो गया 2। सी पूंजी का शेष भाग, तब बोलिए 2 1 3 हो गया, बचा कितना, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बच गया। अब जल्दी से पूंजी से रिलेटेड रेशियो लिखा गया, तो अब समय से रिलेटेड लिखिएगा तो केवल समय वाला को पढ़िएगा। तो देखिए, करा साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, इस लाइन को अब नहीं पढ़ना है, सीधे पढ़िए। साझे के एक व्यापार में ए 1/6 समय के लिए, बी 1/3 समय के लिए तथा सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तब बोलिए 1/6 1/3 इधर पूरे समय, तो 2 ही को भिन्न है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 6 3 का एलसीएम 6, तब समय का रेशियो लिखेंगे तो टोटल समय हो गया 6। और कह रहा है कि ए 1/6 समय के लिए, तो 6 का 1/6 यानी 1। बोलिए बी 1/3 समय के लिए, तो 6 का 1/3 2। अब कह रहा है कि सी पूरे समय के लिए, पूरे समय यानी एलसीएम 6 लिए थे तो टोटल समय 6 है, इसका मतलब सी पूरे समय यानी 6 समय के लिए। तो इस तरह से रेशियो हो गया 1 गुना 1 1। बोलिए 2 गुना 2 यानी 4। बोलिए 6 गुना 3 यानी 6 3 18। इस तरह से रेशियो लिख दीजिएगा। अब आप सीख गए तो जल्दी से रेशियो लिखिए, ध्यान दीजिएगा। करा साझे के एक व्यापार में ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। अब कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी पूंजी का शेष भाग लिखेंगे। तो कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए। तो 6 3 का एलसीएम 6, 6 का 1/6 यानी 1, 6 का 1/3 यानी 2, और सी पूरे समय के लिए, तो टोटल 6 समय है, तो बोलिए ये 6 समय के लिए। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 1 हो गया, यहाँ गुना करेंगे 4 और ये हो गया 6 3 18। वहाँ पर टोटल आपका दिया हुआ है लाभ की राशि 4600। यहाँ पर बोलिएगा 18 4 5 1 23 निकालना है, उसको गुना करेंगे। बी का भाग कितना है, तो 2 दूनी 4 से गुना, 23 दूनी 46 यानी 4 दूनी 800। तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से 800। नेक्स्ट, होमवर्क दीजिए सर। अभी चंडाल को पता नहीं चला कि होमवर्क डाला हुआ था। कैसा नमूना है, भारी हरामखोर है। ये सब किसको बनाने के लिए था? हमको बनाने के लिए था। ये सब तो होमवर्क में ही था, टोटल बनाना था। भारी चंडाल है कि कल कंसेप्ट समझा ही दिए कि लाभ होता सीधे पूंजी गुने समय, तब एक को करके बनाएंगे तब जाके होगा। ऐसा ऐसा हरामखोर। चलिए इधर देखिए, राम मोहन और सोहन क्रमशः 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। राम मोहन और सोहन
क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में कह रहा है कि पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। उनके व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपाती है। समय जो है पूंजी के विलोमानुपाती। तो हम तो एग्जामिनेशन हॉल में रहते ना, तो हम सीधा बोलते कि इनका लाभ का रेशियो जो होगा ना वो 1:1:1 होगा। आप भी बोलेंगे जब हम समझा देंगे तब। जरा समझिए क्यों भाई, समझिए। करा राम, मोहन और सोहन, एक अभी देखिए हम समझा रहे हैं, उधर वो टाइपिंग करने में लगे हुए हैं कि क्वालिटी बढ़ा दीजिए। जब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, कई बार बोले हैं कि YouTube पर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद देखना शुरू करिए। जितना पर देखना है उतना पर करके अपना देखिए। स्पीड बढ़ाई। जब लाइव में सब कुछ पढ़ ही लेंगे तो एक के वीडियो के 70 बार देखे की जरूरत है आरामखोर कहीं के। सीधा कॉपी और पेन लेकर बैठिए। ऑफलाइन क्लास होता है तो कहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है सबके मोबाइल में, तो क्या एक के क्लासवा को आप 70 बार करते हैं? एक से एक नमूना है। एक बार कॉपी किताब लेकर अच्छे से 1 घंटा के लिए बैठेंगे। एक बार जब अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन हरामखोर को देखिए, अब यहाँ पर एगो क्वेश्चन जब बता रहे हैं फिर अगला पढ़ा रहे हैं, तब तक वो बंद करके सीधे YouTube का कोई चैनल पर चल जाते होंगे। क्रिकेट देखते होंगे तो कुछ देखते होंगे तो कुछ देखते होंगे। पढ़ने लिखना तो 22:30 है। हरामखोर कहीं के। एक बार जब कॉपी किताब लेके बैठेंगे तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ा दीजिए, तो फिर क्वालिटी बढ़ा दीजिए। क्वालिटी तो देख रहे कि स्पीड से मतलब ही नहीं है, तो स्पीड और क्वालिटी उसी में क्या उलझे हुए हैं। पढ़ने वाला लोग रहता है जो एक के बार पढ़ के सब क्लियर कर लेता है। अब यहाँ क्लास कर लिए, कॉपी किताब लेके बैठे, पढ़ लिए, उसके बाद सीधा अब अगला क्लास में होमवर्क कर लिए, जो फंसे उसको बस सीख लिए, पूछ लिए, हो गया काम खत्म। अब एक के चीजवा को 70 बार करते रहेंगे, टाइम ही ना बर्बाद होगा। ऐसे ऐसे नमूना लोग रहते हैं, क्या बताएं। एक ही क्लास को 70 बार देखे की जरूरत है? और जब पहला बार देख रहे हैं तो स्पीड करने की जरूरत है? पहला बार देख रहे हैं, बाय द वे आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो या तो कुछ और भी चीज में फंसे हुए, पहला बार आप देख रहे हैं, तो पहला बार देख रहे हैं तो आराम ही से देखने का चीज है, बढ़ाने का क्या आवश्यकता है। करा राम, मोहन और सोहन क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। उनके व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपाती है। तो जैसे ही ये वाला लाइन हम पढ़े ना कि समय है जो पूंजी के विलोमानुपाती, जैसे हम बोले x कहीं पर लिखा हुआ रहेगा और इसका विलोमानुपाती, तो हम बोलेंगे 1/x। अब आप सीधा समझिए कि ये पूंजी है और ये समय है, तो गुना करेंगे तो ये कॉमन होके कट के एक ही ना बचेगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है और उसका उल्टा करके उसी में गुना करिएगा तो जाहिर सी बात है कि एक ही बचेगा। हम बोले कहीं पर x+4 लिखा हुआ है, अब इसका विलोमानुपाती का मतलब 1/x+4 होगा। अब इन बोलिए पूंजी गुने समय करेंगे तो ये कॉमन होके कटेगा ही ना। मेरा मतलब है कि कोई भी चीज को अगर उसको उलट के गुना करिएगा तो वो कॉमन होके कट के एक ही बचेगा, यानी रेसिप्रोकल का गुणनफल हमेशा एक ही होता है। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। तो कह रहा राम, मोहन और सोहन 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। उनके व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपाती। इसका मतलब हुआ कि ए का पूंजी 5 है और समय इसका विलोमानुपाती यानी इसका उल्टा यानी 1/5। अब बोलिए पूंजी गुने समय करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। उसी तरह से इसका बोलिए पूंजी 6 है तो समय इसका विलोमानुपाती 1/6 है तो ये कट जाएगा। बोलिए ये 1/8 है तो 8/8 कट जाएगा, यानी पूंजी गुने समय तो लाभ हो गया, तो ये 1/1/1। तो जब भी विलोमानुपाती से गुना करेंगे तो वो कॉमन होके कटेगा। इसीलिए हम बोले कि हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो ये बात जैसे ही पढ़े तो हम समझ जाते सीधा कि लाभ का रेशियो 1:1:1 होगा। अब आप भी समझ जाइएगा।
अब आगे कह रहा है यदि मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 4500 है, तब मोहन के लाभ का तुलना लाभ से, तब बोलिए मोहन का रेशियो 1 है तो 1 से। अब जो भी पूछे सोहन को कितना रुपया मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है सबको बराबर मिला, तो मोहन को 4500 तो सोहन भी 4500, तो ये लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन लिख दिए। तो चलिए सोहन का रेशियो तो 1 से, तो आपका आंसर हो गया 4500। नेक्स्ट, एक लिख रहे नमूना के ऊपर मत जाइए। ये भी तो नमूने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पर ठीक है कि सारा क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का ही रहने दिया है, थोड़ा सा चेंज कर करके दे दिए हैं, तो एक एक करके बना दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया कि पिछला दिन होमवर्क दे रहे थे रेशियो में, तो लोग बनाए नहीं कर रहे थे। 4 गो आज बनाया, अगला दिन के लिए 4 गो छोड़ दिए, तो अगला दिन भी 4 गो हम ही से पूछ ले रहे थे। इसीलिए अब एक ही टाइप का, तो ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमसे पूछबे करते, तो बस एगो बना दिए। अब आपको होमवर्क बनावे की जरूरत नहीं है, टोटल बना देते हैं। यही आपको फायदा होगा कि मेहनत करे की जरूरत न पड़ेगा, एक बार देख लिए कहानी खत्म हो गया। बस अंतर इतने का है और अंतर कुछ नहीं है। यही होता कि देते तब बनाते। अब ना भी दिए हैं तो जो समझदार लोग हैं वो तो आर.एस. अग्रवाल का किताब या तो और भी राइटर का किताब लेंगे, उसको रगड़ देंगे, काम हो गया। तो आप ही में से कुछ लोग हमको ये एडवाइस दिए थे कि सर आप हर टाइप का क्वेश्चन ना सेलेक्ट कर लीजिए, जय गो आपको बताना है तय गो सेलेक्ट करिए और टोटल एक तरफिए से बना दीजिए, एक एक करके बारी बारी से सारा। तो फिर होमवर्क देवे न करिएगा तो कोई पूछबे नहीं करेगा, तो टाइम ही नहीं बर्बाद होगा। बाकी हम लोग समझ लेंगे, अपने से होमवर्क कर लेंगे। तो आप ही लोग का सलाह माने हैं और इस तरह से आज एक एक करके बना दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका सलाह अच्छा लग रहा है और भी लोग सब खुश हो, बहुत अच्छा बात है। चलिए ठीक है, लेकिन हम तो समझते हैं कि होमवर्क करना जरूरी होता है। होमवर्क करेंगे उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज अलग चीज़ है और अभ्यास अलग चीज़ है। आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो एक्सीलेटर कहाँ है, गियर कहाँ है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, सब सिखा तो देंगे कि ये है एक्सीलेटर, ये है क्लच, ये है गियर, ये है ब्रेक। लेकिन जब आप गाड़ी पर बैठेंगे तो नॉलेज आपका धारा का धारा रह जाएगा। जब गाड़ी बढ़ाएंगे तो एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ा सा एक्सीलेटर उठा जाएगा तो कहाँ जाके आप ठोक दीजिएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और ठोके क्या, अपने भी ठोका लिए, तो समस्या ये होता है, इसलिए होमवर्क देते थे। चलिए आगे आइए। करा ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। हो गया। अब आगे कह रहा है तथा बी से दुगना समय तक लगाया गया। बी से दुगना समय तक, तब बी का समय अगर 1 होगा तो इससे दुगना समय ये 2 होगा, तो पूंजी गुने समय, तो ये लाभ का रेशियो हो गया। अब आगे कह रहा है यदि बी का लाभांश 4000 है, बी का लाभांश 4000 है, यहाँ पर बी का लाभांश 1 गुना 1 1 है। अब कह रहा कुल लाभ क्या, कुल लाभ का मतलब ए और बी दोनों वाला, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 1, तो 6 1 7 7 6 28, तो आपका आंसर हो जाएगा 28000। इस तरह से हो जाएगा। चलिए होमवर्क जरूरी है। आप कहीं कोई मास्टर को ऐसा पढ़ाते देखे हैं कि होमवर्क देता होगा? अगर कोई देता होगा भी तो चक्रवर्ती मैथमेटिक्स से परिचित होगा, वही लोग दे रहा होगा। चलिए देखते हैं। करा ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 3 नाम है, तीनों नाम लिख देते हैं। करा ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी
यहाँ लिखा है अब 4 माह बाद, ये समय से रिलेटेड है, बाद में लिखिएगा क्योंकि रेशियो लिखना पड़ेगा, उसके बाद समय वाला को काम करते रहिएगा। कह रहा है ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी, ए से 3 गुना पूंजी लगाकर बी, तो 1 तो ये 3। आगे कह रहा है उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो गया। बी की 2 गुनी, 3 है तो इसका 2 गुना, ये 6 हो गया। अब प्यारे आपको बोले थे एक ही बार में लिख दीजिएगा, लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि वर्ष के अंत में कह रहा है यानी व्यवसाय 1 साल के लिए, लेकिन जब रेशियो लिखना है तो एक ही बार में आपके दिमाग में सारा बात नहीं रह सकता है, इसलिए जरूरत के अनुसार यहाँ पर समय वाला को लास्ट में अब काम करेंगे, क्योंकि शुरू में करने के चक्कर में रहेंगे तो रेशियो उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लिकेटेड रहे तो बारी बारी से, जब कॉम्प्लिकेटेड ना रहे तो एक बार में कर लीजिएगा। वहाँ निश्चित राशि लिखा रहता था टोटल पूंजी के बारे में तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ रेशियो लिखना तो रेशियो लिखने के लिए भी दिमाग की जरूरत है, जो पहले दिमाग अप्लाई कर लिया अब का आपको समय से रिलेटेड कर लीजिए। तो कह रहा है ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। अब यहाँ लास्ट लाइन देखिए, वर्ष के अंत में होने वाला कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ। तो देखिए वर्ष के अंत में बंटवारा हो रहा है यानी 1 साल के बाद है। अब यहाँ पढ़ रहे जरा गौर करिएगा, ए कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू करता है, 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर भी, 4 माह बाद, इसका मतलब बी 4 महीना के बाद आया, तो बोलिए ए का पूंजी शुरू में लगा रहा है, इसका मतलब 12 महीना। वर्ष में लिखेंगे तो एगो वर्ष में एगो महीना में तो दिक्कत हो जाता, और वर्ष में इसको लिखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए माह में बदल लिए। तो 1 वर्ष का मतलब 12 माह, और इसके 4 माह बाद आया है, करा 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर भी, तो 4 महीना के बाद ये आया ही है और 1 साल के लिए व्यवसाय में रहना ही था, तो 4 महीना विलंब है, तो ये बचा कितना 8 महीना। हम बोले 1 घंटा का क्लास है, 10 मिनट आप लेट से आए किए तो 50 मिनट ना पढ़ेंगे। तो उसी तरह से 12 महीना के लिए ये व्यवसाय है ही और 4 महीना बाद आया ही, तो 8 महीना ना रहेगा। आगे कह रहा है तथा उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर से, उसके 2 माह बाद, किसके 2 माह बाद, बी आया था उसके 2 महीना बाद, तो बोलिए ये 4 महीना बाद आया, उससे भी 2 महीना बाद बी की 2 गुना पूंजी लगाकर सी आया है, यानी 4 2 6 महीना के बाद सी आया है। तो 6 महीना बाद आया तो पूंजी इसका लगा रहेगा मात्र 6 महीना। अब जल्दी से कटता है तो काट लीजिएगा, इसको पढ़िएगा 24 है, इसको पढ़ेंगे 36, इसको पढ़ेंगे 12, तो 12 ही का 12 और ये 24 है तो 12 दूनी 24, ये 36 है तो 12 तिया 36, 1:2:3। अब करा वर्ष के अंत में होने वाले कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ। तो कितना गुना पूछे, कितना भाग पूछे, कितना प्रतिशत पूछे, कितना प्रतिशत अधिक पूछे, कितना प्रतिशत कम पूछे, कितना गुना अधिक पूछे, कितना गुना कम पूछे, सब रेशियो है। और जब रेशियो है तो डायरेक्ट रेशियो से मान पुट कर देंगे। तो कह रहा कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ, कुल लाभ के साथ ये का लग गया है या कुल लाभ से कंपेयर हो रहा है। कुल लाभ को नीचे जिसके बारे में पूछेगा ऊपर, तो 3 2 5 1 6 को नीचे करा। कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ, ए का भाग पूछ रहा है तो 1/6 भाग। प्रतिशत में पूछता 100 से गुना कर देते तो कितना भाग, तो बोलेंगे 1/6 भाग। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। तो ये हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि केवल रगड़ने में लगे हुए हैं, समझ भी रहे हैं। चलिए ठीक है, 1/6 भाग हो गया। चलिए यहाँ आइए, करा 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः, करा 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः 5:7। एक चीज आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे रेशियो लिखते हैं ना तो कुछ लोग सोचते होंगे लगता है पगले हैं, इसको सटाकर रेशियो को क्यों लिखते हैं। ये सोचते होंगे कि 5 दादी घर
चलिए हो गया। देखिए आवाज आ रहा ना, ऐप में चेक करिए, आ रहा है। चलिए ठीक। कह रहा है 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तो हम जब ऐसे लिखते हैं ना, तो आप सोचते होंगे कि रेशियो लिखते हैं तो दादी घर और नानी घर के बीच का फासला रहता है। प्यारे ऐसा इतना दूर पर यहाँ इसलिए लिखते हैं कि रेशियो इसके साथ समय गुना करेंगे तो आगे ही ना समय गुना करेंगे, आगे ही समय का गुना करेंगे ऐसे करके, तो बीच में यहाँ पर जगह ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो ये वाला के बाद बीच में गैपिंग छोड़ दिए। आप भी जब भी पार्टनरशिप का बनाइएगा तो ये नानी घर दादी घर का फासला रखेंगे, ताकि बीच में कुछ ज़रूरत पड़े तो कोई और घर भी शामिल हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए, कोई और घर शामिल हो जाए। करा 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। करा सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। लिखा है सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तब बोलिए, लास्ट लाइन पहले पढ़ लेंगे तब कुछ पता चलेगा कि आखिर लाभ का बंटवारा कितने समय। यदि ये 40,000 रुपया निवेश किया हो तो 33,000 रुपया के वार्षिक लाभ में से सी का हिस्सा। तो बोलिए वार्षिक लाभ यानी 1 साल के बाद पूंजी का बंटवारा, ये लाभ का बंटवारा करना था। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन कह रहा है सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो सी 6 महीना के बाद आधा पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब 6 रुपया 6 महीना तक लगा रहा और टोटल 1 साल के बाद बंटवारा करना है, तो आधा पूंजी वापस ले लिया। सरकारा 6 माह बाद आधा पूंजी वापस ले लेता है। तो 6 रुपया 6 महीना तक लगा रहेगा। अब आधा पूंजी वापस ले लेगा तो 6 का आधा 3। अब आगे आधा समय तक ही लगा रहेगा यानी 6 महीना तक। बोलिए सॉरी, यहाँ प्लस होगा। 6 रुपया 6 महीना तक, फिर अब आधा वापस ले लिया तो 3 रुपया अगला 6 महीना तक बच गया। तो ये हो गया। अब बोलिए बी और ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब इसका शुरू से अंतिम तक लगा रहेगा। इसका मतलब है कि 12 महीने के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है। इसका मतलब इसका पूंजी 12 महीना, इसका भी पूंजी 12 महीना तक लगा रहा। तो इस तरह से हो गया। अब प्यारे यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कॉमन लेके बाहर कर लीजिएगा। तो 6 कॉमन लेके बाहर करके यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ से 6 कॉमन, तो यहाँ से 6 कॉमन, यहाँ 6 बचेगा। 6 कॉमन होगा तो केवल यहाँ 3 बचेगा। और ये 6 को बाहर लाए। अब ये बाहर वाला 6 कटेगा, तो हम अंदर काट लिए हैं इसलिए यहाँ काटे की जरूरत ना है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये 6 को बाहर लाए। अब 6 कट गया तो अब 6 कटेगा 2 बचेगा, 6 कटेगा तो 2 बचेगा। अब बोलिए यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो 6 है यहाँ 3 है, तो कॉमन अब तो होगा नहीं क्योंकि इधर 3 कॉमन नहीं है। तो हो गया 5 दूनी 10, इधर 7 दूनी 14 और इधर हो गया 6 इकाई 6, 3 इकाई 3, तो 6 3 9। अब यहाँ पर कह रहा ना कि यदि ये 40,000 रुपया निवेश किया हो। अब इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। कह रहा ये 40,000 रुपया निवेश किया हो तो ए का निवेशित राशि 40 है, तो इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे लिखा है कि 33,000 रुपया के वार्षिक लाभ में से सी का हिस्सा क्या है। तो टोटल लाभ है 33,000 है, इसमें आपसे सी का भाग पूछ रहा है। तो ये केवल चकराने के लिए दिया हुआ है, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए का पूंजी के बारे में दिया हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, केवल चकराने के लिए दिया हुआ है। तो 33,000 रुपया का टोटल लाभ है, टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। तब बोलिए 14 और 10 24, 24 और 9 33 निकालना, उसको गुना। सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का रेशियो से तो आपका 1000 गुना 9 यानी 9,000, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। प्यारे अगर यहाँ पर ए का पूंजी 40,000 दिया हुआ है तो पूछा होता कि सी का पूंजी कितना है, तो ये वाला काम आता, फिर वो वाला काम नहीं आता। अब बोलते कि जब ए का पूंजी 40,000 है
तो इसका पूंजी का रेशियो ब्लू कलर वाला है। तब बोलिए 5 7 6 है। तब बोलते हैं ए का पूंजी का तुलना ए का पूंजी 5 से। अब सबका टोटल पूंजी पूछेगा तो 5 7 12 6 18 से गुना करते। बी का पूंजी पूछता 7 से, सी का पूंजी पूछता 6 से गुना करते। लेकिन यहाँ पर पूंजी के बारे में नहीं पूछ रहा था, ए का पूंजी दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये चक्राने के लिए दे दिया है, बस हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करा ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5 6 8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ए बी सी का लाभ का रेशियो दिया हुआ है प्यारे 5:6:8 के अनुपात में। करा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 3:2:5 का अनुपात है, तो किस अनुपात में पूंजी निवेश किया। अब रुकिए, लाभ का रेशियो लिखना है तो आपको बोले थे कि पूंजी और समय को गुना कर दीजिएगा, ये बात बोले थे प्यारे। पूंजी का रेशियो लिखना है तो आपको बोले थे कि पूंजी लिखना है, तब बोलिए समय इधर आएगा बट्टा में, तो पूंजी बराबर लाभ बट्टा समय। मेरा मतलब पूंजी लिखना है तो लाभ को क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे। पूंजी निकालना है तो लाभ को समय से भाग दे देते हैं तो वो पूंजी कहलाता है। उसी तरह से अगर समय का रेशियो आपको लिखना रहेगा तो पूंजी इधर चला आएगा, यानी लाभ में अगर पूंजी से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। अब ऐसे समझिए, लाभ निकालना है तो पूंजी को समय से गुना कर दीजिए। अगर पूंजी निकालना है प्यारे तो लाभ को समय से भाग दे दीजिए। पूंजी गुने समय ही तो होता है, तो हम बोले पूंजी पूछ रहा है तो लाभ में समय से भाग। अगर समय आपसे पूछेगा तो समय निकालना है तो लाभ में पूंजी से भाग, यानी पूंजी निकालना है तो लाभ में समय से भाग, अगर समय निकालना है तो लाभ में पूंजी से भाग। सिंपल तो है। तो अब जल्दी से बोलिए, ये लाभ आपका दिया हुआ है और यहाँ पर बोलिए समय दिया हुआ है। पूछ क्या रहा, पूंजी। तो प्यारे जब यहाँ पूंजी पूछ रहा है तो पूंजी पूछ रहा है तो बोलिए लाभ को किससे भाग दे दीजिएगा। तो पूंजी पूछ रहा है तो लाभ को समय से भाग दे देंगे। तो अब समय से भाग दीजिएगा तो 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। अब बच्चे की तरह ये नहीं बोलिएगा अच्छा यहाँ लाभ लिख लिए, यहाँ पूंजी लिख लिया, एक बार नीचे में समय लिख लिया, यहाँ पर पूंजी निकालना है तो लाभ बट्टा समय, लाभ बट्टा समय, लाभ बट्टा समय। बच्चे की तरह करते नहीं रहिएगा, सीधे लाभ दिया हुआ पूंजी का रेशियो लिखना, समय से भाग दे दिए। अगर समय निकालना रहता तो लाभ में पूंजी से भाग दे देते, समय निकल जाता। अब ये हो गया। अब जल्दी से एलसीएम बेलसीएम जो भी होता है गुना कर लीजिए, तो बट्टा में कुछ नहीं आनी। एक तो 3 1 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 से गुना करेंगे तो बोलिए 15 होने के लिए डायरेक्ट बोलिए, 15 होने के लिए बोलिए 5 से तो 5 5 25, बोलिए 15 होने के लिए 15 से 15 3 45, 15 होने के लिए 3 से गुना तो 8 3 24, इस तरह से हो गया 25 45 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। टाइम देख लीजिए कितना हो गया है। पटना में लॉकडाउन लगा हुआ है, रात्रि 9 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है प्यारे। तो कर्फ्यू लगा हुआ है तो जाने का समय चाहिए। हालांकि हम लोग को कोई रोक टोक नहीं है, कर्फ्यू लगा रहे चाहे ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभी टाइम है, अभी 10-15 मिनट टाइम और पढ़ाते हैं। चलिए हो गया। करा एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 रुपये का आवश्यकता पड़ी। जाहिर सी बात है कि व्यवसाय शुरू करेंगे तो कुछ पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो इसको 2,40,000 रुपया का जरूरत पड़ा। करा ए बी तथा सी ने क्रमशः 7:6:11 के अनुपात में पूंजी लगाया। ये पूंजी है। अब कह रहा व्यापार में होने वाला कुल लाभ 81,000 रुपया को बेक्रमशः 3-2-4 के अनुपात में बांट लिया, यानी लाभ का रेशियो ये है। और बोलिए ये आपका पूंजी का रेशियो है, ये लाभ का रेशियो है। तब ऐसे लिखते नहीं रहिएगा कि ये हुआ पूंजी और ये हुआ लाभ,
तब बोलेंगे 3 2 4। और कह रहा है समय का अनुपात क्या है, तो अब कहिएगा कि अच्छा समय निकाले के है, तो आप बोलेंगे लाभ में पूंजी से भागा 3/7। फिर बोलेंगे लाभ 2 है, पूंजी 6 है, तो 2/6। फिर यहाँ बोलेंगे लाभ 4 है, पूंजी 11 है, तो 4/11। बच्चे की तरह ऐसे करिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट देखिए, आपसे पूछ रहा है समय का अनुपात, तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है लाभ बट्टा पूंजी। समय बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लाभ बट्टा पूंजी। तो लाभ को ऊपर और पूंजी का नीचे, तो ABC का रेशियो निकालना है। तब बोलिए समय पूछ रहा है, कह रहा है एक व्यापार की शुरुआत है तो कुल 2,40,000 रुपया का आवश्यकता पड़ा। तो जब समय का रेशियो पूछ रहा है तो निश्चित राशि का कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, चक्राने के लिए दिया हुआ, इस लाभ वाला से भी कोई लेना देना नहीं। कह रहा है A, B तथा C क्रमशः 7, 6, 11 के अनुपात में पूंजी लगाया। तो समय लिखना है तो लाभ में पूंजी से भाग देंगे, तो पूंजी को रख देंगे नीचे। अब कह रहा है कि होने वाले कुल लाभ 81,000 रुपया को बेच 3 2 4 के अनुपात में बांटे। ये है 3, ये है 2, ये है 4, बस हो गया। अब एलसीएम से गुना कर लीजिए, फ्रैक्शन में ही है तो चलिए वो भी करे की जरूरत नहीं, ये कटता है तो काट लीजिएगा, 2 से 6 कटेगा 3, 3/7, 1/3, 4/11। तो देखिए 3, अच्छा ये भी काटने की जरूरत नहीं है, बिना काटे हुए है। चलिए बिना काटे हुए है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो यही हो गया 3/7, 2/6, 4/11। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अच्छा इधर है आपका समय निकालना। इसको समझाने में समय लगेगा प्यारे, और ये जब भी सीखना है तो जय गो प्रश्न यहाँ है, 4 गो 5 गो जो भी सब एक ही साथ, तो यहाँ पे रोका जा सकता है, क्योंकि अब आधा घंटा के लिए ये पूरा जब भी सीखना है तो ये एक साथ सीखना है। तो चलिए अगला क्लास में स्टेज 3 सीखेंगे, फिर अगला क्लास में स्टेज 3, 4 दोनों हो जाएगा। अगला क्लास में स्टेज 3 और स्टेज, अच्छा सेक्शन बी आ गया तो ये बी भी हो जाएगा। फिर एक दिन लगेगा सेक्शन सी में, यानी कल और परसों 2 दिन और, तो जाके ये खत्म हो जाएगा। और लास्ट दिन रेशियो का कुछ बचा रह गया था तो उसको भी बता देंगे। तो चलिए आज भर आपका सेवा इतना है। चलिए आगे बना कर देखेंगे, बना तो भी ठीक और ना बना तो भी ठीक। चलिए।